सब गोपियों को आश्वासन किया, देखो संसार ये जानता है कि मैं ब्रज को लाला हूं, तुम सब गोपियों, पर मैं ये जानता हूं कि आप सब अनेक ऋषि हो जो अनेक वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, और मैं परमात्मा हूं। अब ये परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का समय दूर नहीं है। आगामी शरद पूर्णिमा को हम आप सबके साथ रास विहार करेंगे। गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं शरद पूर्णिमा की। हमने एक कथा में बताया था ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। जनकपुर के पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी को पहली बार जो देखा था वो तिथि भी शरद पूर्णिमा ही थी। वो तिथि भी शरद पूर्णिमा ही थी। और उस दिन अभी राम कथा में ऐसा वर्णन आता है कि जब राम जी पुष्प वाटिका में घूम रहे थे तो कुछ सखियों ने, सीता जी की सखियों ने दूर से राम जी को देखा, और राम जी को देखते ही वो तो भाव विह्वल हो गई, दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास गई, बोले एक गौर है एक श्याम, गौर श्याम दो भाई विचरण कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं, गौर वाले तो सुंदर हैं पर श्याम वर्ण के तो इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके बस यूं लग रहा हो कहा न्योछावर कर दें इन पे। हे सियाजू उनके दर्शन को चलो। तो यहां से पुष्प बीनती भाई सीता जी आ रही हैं, सामने से राम जी आ रहे हैं। तो उस समय सीता जी ने जैसे ही राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया। लेकिन उस समय जितनी सखियां सीता जी के साथ में पुष्प वाटिका में थी वो सब भी राम जी को प्रियतम भाव से वर्ण करना चाह रही हैं, पर राम जी बोले भैया हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रती रहेंगे, और ये इतनी सारी सब सखियां जो हैं हमको घूर रही हैं, ये कैसे संभव होगा पूर्ण। तो मानो इशारों में राम जी ने उन सखियों को भी आश्वासन दिया, अभी आप चिंता मत करिए, अभी तो हमको सीता जी का ही होने दीजिए, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे, और आप सबके प्रति वही भाव जो एक प्रिया प्रियतम का होता है वैसा भाव हम प्रकट करेंगे। अच्छा, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, रास बिहार की चर्चा सुनकर के आप संसारी काम भाव को यहां प्रवेश मत कराइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी की लीला, हमारे ठाकुर जी का स्वरूप, हमारे किशोरी जी का स्वरूप, इनको देख